हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने हाथों को उठाएं आसमान के खुदा की तरफ उठाकर खुदा से मांगना शुरू करें, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदा से खुदा के कलाम को आज मांग लीजिए। हालेलुया। रबा सिका शिंत्र का जोरा रबा बाबा बरा सिका रबा 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 हिंथो को रबा रबा रीबी बीला का रबा रबा। ऐ फतमंद खुदा, ऐ जोरावर खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरी रात के लिए, गुजरे मंथ के लिए। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते कि तूने गुजरे महीने में हमारी मदद रहनुमाई की, गुजरी रात संभाला, खूबसूरत सुबह हमारी जिंदगी में अनायत की। तेरे घर के अंदर खुदावंद खुदा हम तेरे लोग आकर झुक सके, अपनी अपनी गलती खुदा गुनाह का इकरार कर सके। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर की गई हमदो सना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। खुदावंद हमदो सना के वसीला से पाकरू की इन चुम्बश हुई तेरी शुक्रगुजारी करते। पाक खुदा देख खुदा, हमने दुआएं मांगी, हम दो सना की, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। ऐ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खादमों के साथ मुतफिक होता, सारी कलीसिया के साथ मुतफिक होकर तेरे खादम को, तेरे मंसूब को खुदावंद, जिसके मुंह में तूने आज अपने कलाम को रखा है, तेरे कवि और कादर हाथ में देता हूं। ऐ खुदावंद तेरे रूह का दुगना मस्सा तेरे खादम पर मांगता हूं। अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देना, कलाम से भरकर ऐ खुदा भरे बादल की तरह इस्तेमाल करना। जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाकरू एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से एक लम्हा भी जुदा ना हो। खुदावंदों के खुदा, अपनी कुदरत को जोर से नाजिल कर। आज तेरे लोग तेरे कलाम को सुने, बरकत पाए, रूहानी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ जाएं और जलाल तेरे नाम को मिले, मसीह यीशु के पाक नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को, पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा। हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े होकर प्रेज गॉड, खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत। यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलिक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने आज का ये खूबसूरत दिन, ये लम्हा हमें अता किया कि हम खुदा के कलाम से सिरड़सुदा हो सके। इन खूबसूरत बातों से हम सिरड़सुदा हो सकें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस साल फिर कुछ नई बातों से हमें नवाजा, नई हदायत के साथ हमें नवाजा, और हम आज इन अयाम में, इन मंथ्स के अंदर इस बात को सीख रहे हैं कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। जो सुना जी आमीन। इस साल हमारा टॉपिक, हमारा मज़मून ईमानदार का खुदा को पसंद आना।
और इसमें हमने बलतरतीब बहुत सारे ईमानदारों को किताब मुकद्दस में देखा, उनके रवैये को देखा, उनकी सोच को देखा, और हमें मालूम हुआ कि ईमानदार जो है वो ईमान के साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर भी गौर करे। आमीन। अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, अपनी हालत पर गौर करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों में नजर आता है कि हम परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी कमियां इस किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारी जिंदगियों में हैं। यूं तो हम खुद से कोशिश करते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चलें। हम ईमानदार हैं, हम खुद में इस बात को महसूस करते हैं कि हम ईमानदार हैं। आमीन। हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारे ऐसे ख्यालात हमें खुदा से दूर कर रहे हैं। आमीन। ऐसा रवैया, ऐसे ख्यालात और ऐसी सोच जो खुदा को पसंद नहीं है, वो हमें खुदा से दूर कर रही। सो मेरे अजीजों, इस महीने का जो पैगाम है हम उस पर ध्यान करेंगे। इस साल का जो पैगाम है हम इस बात पर गौर करेंगे। हमारा मज़मून इस साल का ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। मरकजी हवाला मेरे साथ कलाम खुदा में से देखिएगा। मरकजी हवाला इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका हमारा आज मरकजी हवाला है और यह सालाना आयत है। हम इसको देखते हैं। लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। जोश के साथ जी खुदा का। मेरे अज़ीज़ों, किताबे मुकद्दस के मुताबिक बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यह पहली बात है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अब एक ईमानदार हो कैसा? किस तरह का ईमानदार खुदा को पसंद है? किस तरह के ईमानदार पर खुदा की निगाह है? किस तरह का ईमानदार खुदा की पसंदीदा शख्सियत है? कलाम खुदा पर ध्यान करते हुए जब हम देखते हैं तो अगली आयत इस बात का खुलासा करती हुई में नजर आती है। इस आयत का अगला हिस्सा, अगला हिस्सा क्या है कि खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। आमीन। और अपने तालबों को बदला देता है। यानी जो भी उसके पास आते हैं
जो भी उसके तालिब हैं, जो भी उसकी तमन्ना रखते हैं, वो अपने तालिबों को बदला देता है। ईमानदार का ये ईमान होना जरूरी है। आमीन। अब यूं तो हम ईमानदार हैं, लेकिन तरह ब तरह की मुश्किलात, तरह ब तरह की परेशानियां, मुसीबतें हमें इस ईमान से दूर ले जाती हैं। क्योंकि अगर हमारा ये ईमान है कि हम खुदा के पास आए हैं, तो खुदा मौजूद है। आमीन। और अपने तालिबों को बदला देता है। असीसो, ये बात बड़े मानी रखती है एक ईमानदार के लिए। एक ईमानदार के लिए यह बात बेसिक है, बुनियाद है उसकी, कि मैं खुदा के पास आया हूं तो खुदा मौजूद है। और मैं जिस बात की तमन्ना रखता हूं, जिस दुआ को लेकर खुदा के पास आया हूं, जिस जरूरत को लेकर खुदा के पास आई हूं, मेरी जरूरत पूरी होगी और खुदा मुझे बदला देगा। आमीन। ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद है। अब मेरे अजीजों, हम अपनी अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें, अपनी सोचों पर जरा गौर करें, अपने ख्यालात पर जरा गौर करें कि हम क्या सोचते हैं। हमारी सोच यहां तक ही महदूद है। हमारी सोच इससे आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपने तौर पर इस बात को लेते हैं कि शायद दुआ करा के देख लेने, शिफा मिली तो ठीक, दुआ करा के देख लेने, मुसीबत टली तो ठीक। जब तक हम इन बातों में फंसे हुए हैं, तब तक हमें बरकत नहीं मिलेगी। और जब हम इन बातों से बाहर निकलेंगे, जब इस बात पर यकीन, भरोसा और तवक्कुल होगा कि जो कुछ खुदा से मांगा है खुदा देगा, आज नहीं तो कल खुदा जरूर देगा। जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो फिर हम खुदा की पसंदीदा शख्सियत बनते हैं, फिर हम खुदा को पसंद आते हैं। आमीन। जोश नाल आमीन। अदरवाइज नहीं। जब हमें यकीन है कि वो अपने तालिबों को बदला देता है, यानी अपने चाहने वालों को बदला देता है, तो फिर हम खुदा की पसंदीदा शख्सियत होंगे। अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप घंटों घंटे इबादत में भी बैठ लें तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 10 दिन का रोजा भी रख लें तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप दायकी भी दे दें तो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी वजह क्या? क्योंकि आपकी सोच ही ठीक नहीं है। खुदा के हजूर सोच बड़े मानी रखती है, आपके ख्यालात बड़े मानी रखते हैं। और इन बातों से हम कोसों दूर हैं। आए तो खुदा के घर में होते हैं, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और लगा हुआ है। बैठे तो खुदा की हजूरी में है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं है। आधा हिस्सा हम अपने घर छोड़ आए हैं, अपनी दुनियावी फिक्रों में, अपने दुनियावी ख्यालात में। हम अपना आधा हिस्सा तो वहां छोड़ आए, तो फिर खुदा को हम कैसे पसंद आएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। सोचो, सुनो, सीखो और इस बात पर गौर करो कि किस तरह खुदा के साथ चलते हो। भी जेड़ा वेला खुदा दा ना, वो खुदा नु दईए। आमीन। भी हफ्ता में एक बार आपने खुदा के हजूर आना है, वो भी पूरे नहीं। हमने हफ्ता में एक दिन खुदा की बंदगी के लिए खुदा के घर जाना है, और वो भी पूरे नहीं। हमें जरूरत इस बात की है, ईमानदार होते हुए हम ईमानदार हैं, तो हमें इस बात पर पूरा पूरा भरोसा हो कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। और जब खुदा मौजूद है तो वो आपको बदला जरूर देगा, और जो कुछ आपने मांगा है वो आपको जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। फिर यही बात कि ईमानदार को जो है वो जरूरी है कि वो अपनी कारकर्दगी पर गौर करे।
कि वो खुदा के हुजूर आया कैसे। कि ऐसा तो नहीं है कि जब वो घर से निकलने लगा था तो पहले घर में लड़ाई की अच्छे वाली, रास्ते में 5-7 लोगों से भी लड़ा है, गाली गलोच भी किया है, और फिर खुदा के हुजूर आकर बड़े आराम से बैठकर खुदा की बंदगी करने लगा है। ऐसे खुदा आपको बदला नहीं देगा। आपका रवैया, आपकी सोच, आपके ख्यालात बड़े मानी रखते हैं खुदा की हजूरी में। खुदा ऐसे ईमानदारों को हरगिज पसंद नहीं करता जो घमंड और गरूर से भरे हुए हो। खुदा ऐसे ईमानदारों को हरगिज पसंद नहीं करता जो 10 मिनट पहले कुछ और हो और 10 मिनट बाद कुछ और। खुदा ऐसे ईमानदारों को पसंद नहीं करता। असली तो याद रखिएगा कि खुदा के हजूर, किताब मुकद्दस बाइबल के मुताबिक आप जब खुदा के हजूर हैं तो फिर खुदा के हजूर ही हैं। फिर दूसरी अगर कोई बात आपके दिल और दिमाग में होगी तो आप कामयाब ना होंगे। इसलिए तो खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद कहता है कि अगर बदी मेरे दिल में होती तो खुदा मेरी ना सुन। तो याद रखिएगा, जब आप कदूरतें, नफरतें, बदियां अपने दिल में लेकर खुदा के हुजूर आएंगे तो खुदा कैसे सुनेगा? नहीं, खुदा जानता है, आपके दिलों को जानता है, खुदा जानता है, आपकी सोचों से वाकिफ। हमने सीखा था कि वो शमौन फरीसी के घर में गया तो शमौन फरीसी क्या सोच रहा है, यीशु ने यह भी उसे बता दिया था कि ना ऐसा ना सोच। खुदा हमारी सोचों से भी वाकिफ है, खुदा हमारे ख्यालों से भी वाकिफ है, खुदा हमारी बातों से भी वाकिफ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप ईमानदार होते हुए अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, अपने रवैये पर गौर करें, अपनी सोचों पर गौर करें, अपने ख्यालों पर गौर करें कि आप कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपके ख्यालात कैसे हैं। मैंने बहुत दफा देखा है कुछ लोग समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ना इसका किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो सबको मालूम हो रहा है। क्योंकि हमने खुदा की खादम पास रशीद साहब से सुना था कि जो आपके ख्यालात होते हैं ना वो आपके अल्फाज बन जाते हैं, और जो आपके अल्फाज होते हैं ना वो आपकी शख्सियत बन जाती है। और इसलिए खुदा यीशु कहते हैं कि जो आपके दिल में भरा है ना वही आपकी जुबान पर, और अच्छा आदमी अपने अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी अपने बुरे खजाने से बुरी चीज। इसलिए मेरे आशीषों, अपनी खूब हिफाजत करें, अपने ख्यालों की, अपनी बातों की, अपनी सोच की, अपने रवैये की खूब हिफाजत करें, क्योंकि मेरे अजीजों ये चीजें खुदा के नजदीक बड़ी अकाउंट करती हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी कारकर्दगी है। अगर आपने अपनी कारकर्दगी पर गौर ना किया तो फिर खुदावंद कह देगा कि मैं तुमको नहीं। जरूरी है, इन बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, ईमान के साथ साथ आपके अमाल का बेहतरीन होना बेहद जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब अपने खत में इस बात को यूं बयान करता है, मेरे साथ निकालिएगा याकूब का खत और उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब की 20वीं आया मुबारका मेरे लिए और आपके लिए मजीद इस बात को क्लियर कर देती है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में से 20वीं आयत यूं लिखा है, मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। आमीन। जरा गौर कीजिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस बात पर ध्यान कीजिएगा कि खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब इस बात को मजीद खोलता है और मुझे और आपको सिखाता है कि ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि सिर्फ तेरा ईमान जिसका तो डंडोरा पीट रहा है वो तुझे आसमान की बादशाही में नहीं ले जाएगा। इसी बात का वो इजहार करता है वो नौजवान जो यीशु के पास आता और कहता है कि बता मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। वो अपने ईमान ही की बात करता है। वो कहता है मैं तो बचपन ही से ईमानदार हूं और इन सारी बातों पर अमल कर रहा हूं।
लेकिन यीशु ने कहा तुझमें एक बात की कमी है। अजीजों, खुदावन यीशु और खुदा का ये मुकद्दस कलाम हमारी कमियों पर हमारी तवज्जो दिलाता है। हालेलुया। हमारे किरदार पर हमारी तवज्जो दिलाता है, हमारे अमाल पर हमारी तवज्जो दिलाता है। आपका अमाल क्या है? ईमानदार तो हैं, ठीक है, आप रोजा रखते हो, ईमानदार हो, आप दुआ बंदगी करते हो, ईमानदार हो, आप नमाज पढ़ते हो और सिजदा में जाते हो, ईमानदार हो। लेकिन इसके साथ साथ आपका किरदार क्या है? आपके अमाल क्या है? आप ईमान के साथ साथ अपने अमल को भी अपनी जिंदगी में रखते हो? नहीं, हरगिज नहीं। अमल से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारा रवैया बन चुका है, ये हमारी सोच है कि अमल से हमें क्या लेना देना। नहीं, अमल जरूरी है, वरना आपका ईमान बेकार है। हालेलुया। आपका ईमान किसी काम का नहीं है। मेरे अजीजों, गौर करें, गफलत में जिंदगी मत गुजारें, सोए मत रहें कि ठीक है जी मैं बड़ी दुआ करता हूं और मेरे जैसी कोई दुआ कर ही नहीं सकता। ये अकेली ये बात आपको हमेशा की जिंदगी में नहीं ले जाएगी। जी मैं बड़ा अच्छा कलाम पढ़ लेता हूं और सुना लेता हूं, ये भी अकेली बात आपको आसमान की बादशाह में नहीं ले जाएगी। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं, यह बात भी आपको आसमान की बादशाही में नहीं ले जाएगी। आपको आसमान की बादशाही में ईमान के साथ साथ अमल को भी लाना पड़ेगा, फिर आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार होंगे। आमीन, आमीन। अमल क्या है? इस साल हमने अपनी जिंदगी के किरदार पर गौर करना है। इस साल हमने कोशिश करना है कि हम अपने अमाल पर गौर करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं और फिर अगले ही घंटा में सिगरेट, पान और इसके साथ हर वो बुरा काम जो खुदा को पसंद नहीं है वो भी करेंगे, शराबनोशी करेंगे और फिर दुआ के लिए भी तैयार हो जाएंगे। भी ऐसा रवैया तो आपको आसमान की बात से भी नहीं ले जाएगा ना। हम दुआ करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, लेकिन साथ टका के झूठ बोलने वाले हैं। हर वो गलत काम करने वाले हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तो मेरे अजीजों, खुदा की पसंदीदा शख्सियत बनने के लिए हमें इस साल खुद को तैयार करना है। हालेलुया। अगर हम इस शायरबानी में शामिल होने वाले हैं, अगर हम खुदा के दस्तरखान में शामिल होने वाले हैं, अगर हम खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले हैं, बंदगी, दुआ, रोजा में शामिल होने वाले हैं, तो अपने अमाल पर भी गौर करना है। हालेलुया। अपने रवैये पर भी गौर करना है। मैंने देखा है अक्सर लोग कहते ओ की करिए भाजी, ओ ताड़े भरा दा ना रवैया ही इंज दा है, गर्म तबीयत दा है। नहीं, तबीयत, यही तबीयत आपको खुदा से दूर कर रही है। और बड़े फखरिया अंदाज से कुछ लोग ये बात कहते हैं कि यार ओ मेरा उपरा मुंह दा बड़ा मुंह फाटे, जो दे मुंह चांदा कह देंदा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें आपको आपके खुदा से दूर कर रही हैं। इसी रवैये पर तो इस साल हमने गौर करना है, इन्हीं बातों पर तो इस साल हमने गौर करना है। ये बातें खुदा को पसंद नहीं है। झगड़ा करने वाला खुदा को पसंद नहीं है, हसद करने वाला खुदा को पसंद नहीं है, झूठ बोलने वाला खुदा को पसंद नहीं है, खुद से बातें घड़ने वाला खुदा को पसंद नहीं है। मेरे अजीजों, हमने इस बात पर गौर करना है कि खुदा को पसंद कौन है। हमने बलतरतीब पिछले मैसेजेस में यह सीखा है कि खुदा को कैसा ईमानदार पसंद है। इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है कि मगर ए निकम्मे आदमी, जरा गौर कर इस बात पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा गौर करें इस बात पर। खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है कि निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान के साथ अगर किरदार ठीक ना हुआ, अमाल किरदार की बात है, ईमान के साथ अगर तेरा किरदार ठीक ना हुआ और कारकर्दगी ठीक ना हुई, तो फिर तेरा ईमान बेकार है। आमीन, आमीन। सो अजीजों, इस साल अपनी कारकर्दगी पर गौर करें। हालेलुया। जो सुना जी हालेलुया। अपनी कारकर्दगी पर गौर करें। खुदा के साथ कैसे चलते हो, बातों में खुदा के साथ कैसे हो,
रवैये में खुदा के साथ कैसे हो, आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या कहते हैं, कभी गौर किया? नहीं नहीं, हसानों की दुनिया ते कहती रहती है। नहीं नहीं नहीं, हमने इस बात पर गौर करना है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बहुत जरूरी है, इस बात पर ध्यान करना बहुत जरूरी है कि कितने % लोग आपको किस तरह याद करते हैं। ये बात करदार की है, अमाल की है। यही बात खुदा चाहता है कि हम इस पर गौर करें। अजीजों, आइए मेरे साथ देखें खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक वाकया हम देखेंगे और हम इस बात पर जरा गौर करेंगे कि किस तरह का ईमानदार खुदा को पसंद है। हालेलुया, जोश नाल जी, हालेलुया, बेजोश में रहे, हालेलुया। किस तरह का ईमानदार खुदा को पसंद है। आइए मेरे साथ देखेंगे कलाम खुदा में से दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत से ये वाकया शुरू होता है और ये वाकया 38वीं आयत तक जाता है, यानी 30 आयत पर मबनी ये वाकया है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुदा को किस तरह का ईमानदार पसंद है और कौन सा ईमानदार जो है और किस तरह का ईमानदार जो है वो अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने घराने में मौजूदा देखता है। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा सलातीन और उसका 4 बाब और 4 बाब की 8वीं आयत से सुनिए, जरा गौर कीजिएगा। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उससे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। तो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। अब ये बहन खुदा के हजूर अपने ईमानदार होने का सबूत जाहिर करती है, क्योंकि मर्द खुदा अलीशा जब वो उधर जाता तो उसी घर में ठहरता और ये बहन मर्द खुदा को मजबूर करती कि मेरे घर से खाना खाना है, जब कभी तुमने इधर आना है तो तूने मेरे घर से रोटी खानी है, मेरे घर में रहना है। तो फिर उसने अपने शोहर से यह बात की कि मर्द खुदा मुकद्दस मालूम होता है, हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक अलग कमरा तैयार करते हैं और इसके लिए एक अलग पलंग लगाते हैं, मेज लगाते हैं, क्षमादान लगाते हैं, ताकि जब कभी इस सारे इलाका से घूमकर हमारे घर आए तो वहां आराम करे। इन बातों से जाहिर होता है ये बहन बड़ी ईमानदार है, खुदा के खादमों से खुदा के नाम पर बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है, क्योंकि कलाम खुदा के मुताबिक जो खुदा के खादम से मोहब्बत रखता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। आमीन। जो खुदा के खादम की खिदमत करता है वो खुदा की खिदमत करता है। हालेलुया। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बहन ने मर्द खुदा अलीशा के लिए एक अलग कमरा तैयार कर दिया, उसमें एक पलंग लगाया खूबसूरत सा, वहां एक क्षमादान रखा, एक मेज रखा, एक कुर्सी रखी, ताकि जब कभी ये मर्द खुदा, ये खुदा का खादम इधर आए तो आराम करे। लिखा है कि जब वो वहां गया तो उसने उसी कमरा में आराम किया। अब इस सारी खिदमत को देखकर वो अपने खादम से यानी अपने शागिर्द से जहाजी से बात करता है कि ये बहन बड़ी ईमानदार मालूम होती है, हम इसके लिए क्या करें।
हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जहाजी ने कहा, मालूम होता है ये और इसका शौहर बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन औलाद नहीं है, इनके पास बेटा नहीं है। तो मर्द खुदा ने उस बहन को बुलाया और कहा कि जब मैं दोबारा आऊंगा, मौसम बहार में आऊंगा, तो तेरे पास बेटा होगा। आमीन। जो सुना जी आमीन। खुदा के खुदाम की खिदमत करने से बड़ा अजर मिलता है। ये बहन जानती है इस बात को। और इसके कुछ अल्फाज यूं हैं, अब जब इसको यहां पढ़ते हैं, अपनी बाइबल पर ध्यान करें, जब यहां से पढ़ते हैं तो वो मर्द खुदा से कहती है, मजाक ना करो। अब इस उम्र में कैसे ये मुमकिन होगा? लेकिन याद रखिएगा कि जब मर्द खुदा के मुंह से बात निकलती है, खुदा उसका अजर देता है। आमीन। खुदा अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। याद रखिएगा। और यही बात हमारी बुनियादी है कि जो ईमानदार इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, और वो अपने घर में मौजज़ा देखते हैं। हालेलुया। ईमानदार की कंडीशन है, हमने गौर करना है कि ईमानदार कौन सा ईमानदार और किस कंडीशन में ईमानदार खुदा को पसंद है। जिसका ये ईमान है कि मैं खुदा के पास आया हूं तो खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हम यहां देखते हैं कि उसके एक लड़का हुआ। आमीन। उसके बेटा हुआ। हमेशा देखें खुदा के कलाम में से, उसके बेटा हुआ। 17वीं आयत में, सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। अब अगला वाक्य शुरू होता है, बेटा हुआ। मैं पीछे आपको इसलिए लेकर गया हूं कि ईमानदार कैसा खुदा को पसंद है। ये बहन हमारे लिए रोल मॉडल है आज की इस इबादत में, आज के इस मैसेज में। ये शोनीमी औरत, ये बहन हमारे लिए एक रोल मॉडल है। ईमानदार, खिदमत करने वाली, और इस बात पर यकीन कर लिया कि यकीनन मेरे बेटा ही होगा, और हुआ। अब क्या हुआ? आगे ईमानदार का इम्तिहान भी होता है। सुनिए आगे क्या हुआ। जब वो लड़का बड़ा हो तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसके सर में दर्द हुआ। वो खेत में अपने बाप के साथ खेत काटने वालों के पास खड़ा है और उसके सर में दर्द हुआ। जब उसके सर में दर्द हुआ तो उसके बाप ने उसे घर भेज दिया। अब वो घर गया, जरा गौर कीजिएगा। अब वो घर गया तो लिखा है कि जैसे वो घर पहुंचता है, घर जाता है, वो मर जाता है। दुआओं के बाद बेटा हुआ। अब लड़का बड़ा हो गया तो वो मर गया। अब यहां होना क्या चाहिए? वो मां रोती, पूरे मोहल्ला को इकट्ठा कर लेती, खुदा के साथ गिले शिकवे करती कि जे लेना है सीधे में देता क्यों, है ना? मैं तो पहले ही बूढ़ी थी, मुझे तो जरूरत ना थी, मैं अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी, अगर दिया था तो फिर लिया क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं। ईमानदार का रवैया बड़ा अकाउंट करता है खुदा के हुजूर। मैं पहले बयान कर चुका हूं कि ईमानदार का जो करदार है, जो अमल है, वो खुदा के नजदीक उत्तम दर्जे पर है। ईमानदार तो हैं, लेकिन कैसे हैं? ये बहन ईमानदार है, जरा गौर कीजिएगा। अब इसका लड़का मर गया है, उसे उसी बिस्तर पर लटाकर जो उसने मर्द खुदा के लिए मखसूस किया है, उसी पलंग पर लटाकर जो उसने मर्द खुदा के लिए मखसूस किया है, खेत में आती है और अपने खामन से कहती है कि मुझे एक गधा और नौकर चाहिए, मैंने मर्द खुदा के पास जाना है। अब जरा लफ्जों पर गौर कीजिएगा।
उसके अब देखते हैं, वो पलंग पर लटकाकर 22वीं आयत में, और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है, ना सब, ना आज अतवार है, ना ही पहली तारीख है, दाये की दिन चल रही है। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। आज तो क्यों जाना चाहती है? उसने जवाब दिया, अच्छा ही होगा। आमीन। ईमानदार का रवैया, ईमानदार की सोच, ईमानदार का ख्याल क्या कहती है? और किससे कहती है? अपने खामन से, अपने शोहर से। हुआ क्या है, माजरा क्या हुआ है, वाकया का पेश आ गया, उसके साथ हादसा क्या हुआ है कि उसका जवान लड़का मर गया है। और बात किससे कर रही है? अपने शोहर से। और उससे क्या कहती है? अच्छा होगा। आमीन। ईमानदार का रवैया, अपने रवैये पर भी गौर करना है आज हमने। ईमानदार का रवैया, ये बहन ईमानदार है, मर्द खुदा के लिए पलंग बनाती है, मर्द खुदा के लिए रूम तैयार करती है, मर्द खुदा के लिए वहां सारी फैसिलिटीज देती है। मर्द खुदा अजर के तौर पर खुदा से कहता है इसे लड़का दे, लड़का हुआ, मर गया। मर्द अपने खामन के पास आई और कहती है मुझे गधा और नौकर चाहिए, मैंने मर्द खुदा के पास जाना है। हालेलुया। पूछता है, आज तो नया चांद भी नहीं है, यानी आज पहली तारीख भी नहीं है कि तू 10% दाये की देने जाए, आज सब्बत भी नहीं है इबादत की गरज से जाए, तो तू क्यों जाना चाहती है? उन्होंने कहा, अच्छा होगा, बस दे दे मुझे। और नौकर को लेकर गधे पर बैठकर मर्द खुदा की तरफ चलती है। और दूर से जब नौकर देखता है, जहाजी देखता है कि ना तो आज सब्बत है, ना ही नया चांद है, ये बहन क्यों हमारी तरफ आ रही है, और भागकर उसके पास जाता है और पूछता है, खैर तो है, आज खिलाफे तवक्को है, आज तू क्यों आई है? उसने उससे भी कहा, अच्छा होगा, सब अच्छा है। आमीन। सब, जरा गौर कीजिएगा, सब अच्छा है। ईमानदार का रवैया, बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी उसने इस तरह हैंडल किया, इस तरह कहा, सब अच्छा है। हालेलुया। सब अच्छा है। शौहर ने पूछा, सब अच्छा है। जहाजी ने पूछा, उसने उससे भी कहा, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। और जैसे ही मर्द खुदा के पास आती है, कदमों में गिरकर कहती है, मेरे नाल चल, मेरे साथ जाना है। तो उसके साथ चला, उस घर में पहुंचा, उस पलंग को देखा जहां वो लेटता था, आज उसके बेटे की मैयत पड़ी है। फिर उस पर लेट जाता है, उसकी आंखों पे आंखें रखता है, उसके हाथों में हाथ देता है, और उसका बदन गर्म होना शुरू हो जाता है। आमीन। आमीन। उसका बदन गर्म होना शुरू हो जाता है, और वो मुर्दा था, जिंदा हुआ। आमीन। आमीन। सुनिए, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अपने ईमानदार होने पर तवज्जो कीजिएगा। यह बहन हमारे लिए आज रोल मॉडल है। मर्द खुदा उस घर में गया, उसी पलंग पर जहां वो बैठता था, लेटता था, लड़के की मैयत पड़ी है, उस पर लेट जाता है, वो जिंदा होता है, और वो छींकता है, अपनी आंखें खोलता है। तो हम इसको देखते हैं 36वीं आयत में। तब उसने जहाजी को बुलाकर कहा, उस शोनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया, और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू होगी, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चलेगी। ये मौजज़ा है। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, जोरदार तालियां, जोश से, जोश के साथ। अजीजों, ईमानदार, खुदा को किस तरह का ईमानदार पसंद है? अब यहां इस सारे वाक्या पर, इस मौजज़ा पर हम नजर करते हैं तो हमें नजर आता है
कि अगर ये बहन ईमान में मजबूत ना रहती, अगर ये बहन अपने ईमान के साथ साथ अपने अमल में मजबूत ना रहती, तो अपने घर में मौजज़ा ना देखती, है ना। जरा गौर करिए भाइयों, कुछ लम्हा के लिए आप गौर करें कि ऐसी बड़ी मुसीबत, ऐसा बड़ा वाकया, इस तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे किसी के साथ भी नहीं है। हम छोटी छोटी मुसीबतों में हैं, हम छोटी छोटी परेशानियों में हैं, हम बीमारियों में घिरे हुए हैं। इस बहन से हम में से किसी की भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, तो भी यह बहन शांत रही है, इत्मीनान में रही है, अपने अंदर उसने इस बात को रखा है सब अच्छा होगा, आमीन, सब अच्छा होगा। अपने खामन से कहती सब अच्छा होगा, जहाजी से कहती अच्छा है, कोई बात नहीं है, कैसा मसला नहीं है, पता है जिसकी दुआ से खुदा ये बेटा दे सकता है, उसी दुआ से ये जिंदा भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो ईमानदार का रवैया, ईमानदार की सोच, ईमानदार के ख्यालात, खुदा उन पर गौर करता है। आप मुश्किलों में हैं तो अपनी सोचों पर काबू रखें, खुदा बड़ा है। आप परेशानियों में हैं तो अपनी सोचों पर काबू रखें, वावेला ना करें, हाय ओए मर गए, लुटे गए, बिल बहुत आ गया, उनकी होएगा। ये हमारे अल्फाज हमें खुदा से दूर कर रहे हैं, हमारा रवैया उस कदर दुरुस्त नहीं है जिस कदर खुदा को चाहिए। आप दुनिया की मुश्किलात को देखकर, परेशानियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर इस कदर वावेला करते हैं, इस कदर रोना पीटना डाल लेते हैं कि आप खुदा को पसंद नहीं आते। फिर हम ये कहते हैं ओ पादरी साहब बड़ियां दुआवां कीतियां, है ना, बड़ियां दुआवां कराइयां, हालात नहीं बदले। और भाई कैसे बदलेंगे, क्योंकि आपकी सोच नहीं बदल रही। जब सोच बदलेगी, जब आप अपनी जिंदगी में हर एक लम्हा में, हर एक बीमारी में, हर एक दुख में ये कहना शुरू कर देंगे सब अच्छा होगा। अच्छा, कभी कभी लोग मुझे इस बात में बड़ी अजीब सी बातों में, ओ पादरी साहब इन्नी बीमार है, तुसी बड़े चुप करके आके बह गए और कहते हो कि ठीक हो जाता है। हाँ, होता है, होता है, क्योंकि मुझे अपने खुदा पर इसी तरह भरोसा है जिस तरह इस बहन को है, आमीन। इसलिए खुदा का खादम होते हुए मैं कहता हूं सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा, और होता है। यहां बहुत सारे खानदान ऐसे बैठे हुए हैं जो इस बात को जानते हैं कि जब खुदा का खादम ये कह देता है कि अच्छा होगा तो फिर अच्छा ही होता है। हालेलुया। सो अजीजो, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी सोचों पर गौर करें। करना है ना, हाँ जी, गौर करना है। असी कि बीमारी सानू किथे ले जाती है, मर गए, लुटे गए, अब पता नहीं की हो जाना हूं, नहीं, कुछ नहीं होना। याद रखें कि जो जिंदगियां ये बात बार बार दोहराती हैं कि सब अच्छा होगा, मेरे अजीजों, वो मौजज़ा देखती हैं, आमीन, वही मौजज़ा देखते हैं। हाँ, सब अच्छा होगा, और कुछ नहीं होता, खैर है। गौर करें, खुदा में रहते हुए, ईमानदार होते हुए आपकी जिंदगी में ये अल्फाज बड़े मानी रखते हैं, अबे कुछ नहीं होता यार, सब अच्छा होगा। खामद अपनी बीवी से कहे परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, आमीन। और बीवी अपने खामद से कहे परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। बहन अपने भाई से कहे सब अच्छा होगा, भाई अपनी बहन से कहे परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। खानदानों में ये रवायत पड़ जाए, सब अच्छा होगा, परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, यीशु हमारे साथ, क्योंकि उसने कहा है कि देख दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ। हालेलुया। तो फिर हम कैसे ईमानदार हैं जी भाइयों, हम कैसे ईमानदार हैं? हमें भरोसा ही नहीं है कि यीशु हमारे साथ है। रात को 2 बजे 3 बजे कॉल आ जाती है, बस अब दुआ करो, डर बहुत लगन डे, टू मच है यार।
हम कैसे ईमानदार हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे शैतान हमें डरा देता है और जो यीशु हमारे साथ है उसका हमें पता ही नहीं है। बस अब दुआ करियो, डॉक्टर ने जवाब देता है। भी कैसे ईमानदार हैं आप? आपको इस बात पर भरोसा ही नहीं है कि यीशु हमारे साथ है। आमीन। जोशनाल जी आमीन। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? समझें इस बात को। ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद है जो हर हालत में ये कहे सब अच्छा है, लफ्जों तक नहीं, दिल से। बेटा मर गया है, जरा गौर करना है आपने। बेटा मर गया है, उसको पलंग पर लटा कर रही है ते अपने बंदे नु कहन दईए टेंशन ना ले, सब अच्छा होगा। आमीन। ऐसा ईमान खुदा को पसंद है, ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद है। बावेला करने वाला, रोना पीटना डालने वाला, ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है। मजबूत हो जाएं, हौसला रखें। खुदा कहता है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। दुनिया की सारी सल्तनतें, सारी बादशाहियां, सारा रुपया पैसा, सारी सहूलियात मेरे यीशु के हाथों में है। आमीन। लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता और सब जानदारों को शेर और सौदा करता है। हालेलुया। इंतजार करें उस खुदा का कि सब अच्छा होगा। हालेलुया। आपके अल्फाज बड़े मानी रखते। हम यहीं से शुरू हुए और यहीं हासिल कलाम पर आएंगे। आपके अल्फाज बड़े मानी रखते हैं। आप नेगेटिव बोलोगे तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव ही होगा। आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होगा। यानी चंगा बोलोगे तो चंगा होएगा। सादा लफ्जों में अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, और हर वक्त अगर आप नेगेटिव रहे, बुरा बोलते रहे, तो फिर बुरा ही होगा। क्योंकि आपके अल्फाज, आपकी जुबान आपके लिए सारे हालात क्रिएट करती है। चंगा बोलोगे तो चंगे चंगे हालात होंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ तौबा 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 सिरे सिरे भांडे धोन तो किवें लड़ रही होंदियां ने। अब अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा। सो कोशिश करें कि इस बहन की तरह ईमानदार बने। रवैया, खुदा में होते हुए आपका रवैया वो खुदा पसंद करता है। अच्छा होगा तो खुदा पसंद करेगा, बुरा होगा तो खुदा पसंद ना करेगा। आए हासिल कलाम की जानिब आते हैं। मेरे साथ देखिएगा कि ईमान के साथ साथ अमाल का होना किस कदर जरूरी है। हमने देखा, और हम दूसरे बाब याकूब का खत और उसके दूसरे बाब की 26वीं आयत को देखते हैं। दूसरे बाब की 26वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा। भी कर लो दुआवां फिर ईमान नाल, रख लो रोजे, कल्ले रोजे, और अगर साथ अमल ना हुआ, साथ आपका किरदार ठीक ना हुआ, आपकी कारकर्दगी ठीक ना हुई, तो खुदा आपके रोजों को भी पसंद नहीं करेगा। आपका रवैया दुरुस्त ना हुआ तो खुदा आपकी दुआओं को भी रद्द कर देगा। आपका रवैया दुरुस्त ना हुआ तो खुदा आपके 10% को भी अपने हुजूर में कबूल नहीं करेगा। रवैया, सोच पर गौर करें, ख्यालों पर गौर करें। किसी के साथ बात करते हुए आपका रवैया क्या है? भाई के साथ, बहन के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, गली मोहल्ले में आपका रवैया क्या है? और यीशु की तरह पूछें, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? पूछ के देखो जरा मल्ले चो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। हर चीज सामने आ जाएगी। तो फिर उस बात पर गौर करें उस बात पर कि हम खुदा के हुजूर किस तरह चलते हैं। खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप अपने ईमान के साथ साथ अपने अमाल पर, यानी किरदार पर, अपने रवैये पर, अपनी सोच पर गौर करें। आमीन आमीन। ज़ौदा तालियां खुदा के जलाल के लिए। आए हम अपने कदमों पर खड़े।
बहनों, मेरे भाइयों, अपने किरदार पर, अपनी सोच पर, अपने ख्यालात पर आज हमने गौर करना है। अजीजों, सुनिए, सीखिए, समझिए और गौर कीजिए। आपका किरदार बड़े मानी रखता है। उठाएं अपने हाथ खुदा के हुजूर, उठाएं अपने हाथ और हम दुआ करें। भाइयों, दुआ करना शुरू करें। भाइयों, खुदा से ये कहें कि खुदा मुझे बदलने की तौफीक अता फरमा। मुझे ये तौफीक बख्श कि हम अपनी जिंदगी को बदल दो, रवैये बदल जाए, सोच बदल जाए, ख्यालात तब्दील हो जाएं। खुदा के हुजूर उठाइए हाथ। हमारे पास 5 मिनट हैं। बहनों, दुआ मांगे कि आप ईमानदार होते हुए अपने रवैये पर गौर करें। भाइयों, दुआ मांगे आप ईमानदार होते हुए खुदा को पसंद आ जाएं। और पसंद आने के लिए जरूरी है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारा रवैया कैसा है, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे अमाल कैसे हैं, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारी कारकर्दगी कैसी है। आए अज़ीज़ों, इस बात पर हम जरा गौर करें। आंखें बंद, हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाकर अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। हालेलुया। मैनू तू अपनी बरकत दे। जी भाइयों, बहनों, हाथों को उठाकर खुदा के हुजूर दुआ कीजिएगा। मैनू तू अपनी बरकत दे, ऐ रूहे पाक साडे दिलां विच आ। ऐ रूहे पाक साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे। आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे। रूहे पाक साडे दिलां विच आ। जी भाइयों, दिल से रूहे पाक साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे। बेशक आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे। रूहे पाक साडे दिलां विच आ। रूहे पाक साडे दिलां विच आ। मैनू तू अपनी कुवत दे। मैनू तू अपनी कुवत दे। रूहे पाक साडे दिलां विच आ। रूहे पाक साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे। आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे। रूहे पाक साडे दिलां विच आ। रूहे पाक साडे दिलां विच आ। उठाइए हाथ, उठाइए हाथ, दुआ कीजिए।
उतरा उतरा हमारी सोचों में उतरा 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 ख्यालों में उतरा उतरा इरादों में हालेलुया उतरा 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 हमारे घरानों में उतरा 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 रोए साडे दिलां विच रोए साडे दिलां विच आइए हम दुआ करें, हाथों को बुलंद कीजिएगा और दुआ करें। मेहरबान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा तेरी बारगाह में झुकते और तुझे सजदा सर मौजूद होते इस लम्हात के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। हम खुद को दुरुस्त करें, अपने किरदार पर गौर करें, हमें तौफीक दे। ऐ खुदा हम अपने रवैये पर गौर करें, हमें तौफीक दे ताकि हम तुझे पसंद आ सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रुल कुद्स के नाम में आमीन। सब मिलकर बोलिए आमीन। हालेलुया। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत। प्रेस सब मिलकर बोलेगा आमीन। इबादत के दूसरे हिस्सा की जानिब आएंगे और दूसरा हिस्सा इशा रबानी का है। और जो लोग बल तरतीब इस मेज में शरीक होते हैं, घुटनों के बल होंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। मेरे अजीजों, खुदा यीशु अपने आखिरी लम्हों में ये बात करते हैं कि मेरी बड़ी आरज़ू है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं और अपने शागिर्दों के साथ मिलकर दस्तरखान लगाते और इस बात का इजहार करते कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ इस दस्तरखान पर बैठूं। खुदा यीशु जिस रात वो पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद मैं का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, ये नए अहद में मेरा खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। जब कभी तुम इस रोटी में से लेते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का
इजहार करते हो। आमीन। अजीजों, खुदावंद की मेज लग चुकी है। पहले भाई आएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ बहुत सारे अदर चर्चेस से लोग इस रस्म में शामिल होते हैं। आपसे गुजारिश है कि जब खुदा का खादम रोटी आपके सामने करे और कहे कि ये खुदावंद का बदन है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा गया, तो आपने बड़े ईमान के साथ उस रोटी को तोड़ना है और उसको मुंह में रखना है। फिर उसके बाद जिस खादम के पास ये प्याला होगा, आपने उसके पास जाना है और जैसे खुदा का खादम बोले, मसीह का लहू जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया गया, आपने आमीन करके ये प्याला अपने हाथ में लेना है। इसमें से जिस कदर आपको जरूरत है आप इसमें से पिए और वापस खुदा के खादम के हाथ में ये प्याला लौटा दें। कोशिश करें कि सिर्फ रोटी लेकर वापस ना जाएं, ये नामुनासिब तरीका है। या सिर्फ प्याला में शामिल होकर वापस ना जाएं, ये भी नामुनासिब तरीका है। और डबो कर लेने की भी कोशिश ना करें, यह भी नामुनासिब तरीका है। आपसे गुजारिश है, खुदावंद का मेज लग चुका है, आए और इस मेज में शामिल हों। और भाई अशरफ जो हैं वो प्रोसेस में हमारी रहनुमाई करेंगे। भैया अकील आगे आ जाएंगे और हम खुदावंद की मेज में शामिल होंगे। Praise. Hallelujah. Glory Jesus. Praise God. खुदा उनकी मेज पर शरीक होते और जो भी अशायर बनी लेता है या लेती हैं भाई ने, वो अपनी जगह पर जरूर खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी किया करें, ना कि एक दूसरे की तरफ देखें। हालेलुया, प्रेज। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदे गिनिया भी जा नहीं सकदा। बेशक वो रहम करने में भारी और कहर करने में धीमा है। उसकी शुक्रगुजारी है कि उसने हमें जिंदगी दी। हालेलुया। बेहद यसु तेरा प्यार कभी भुला न जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदी गिनया में जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदी गिनया में जा नहीं सकदा। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदी गिनया में जा नहीं सकदा। क्योंकि उसने अपनी जान देकर हमें जिंदगी दी और उसने आप
दुआ पढ़े। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां। जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार, कदी गिनया जा नहीं सकदा। बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। उसने हमारे गुनाहों के अपने ऊपर लेकर सलीब पर खत्म किया। गुनाह की वो दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान उसको गिराया। उसने हमारी बेवफाइयों के बदले हमसे वफा की। हमारे किरदार के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया, बल्कि हम पर अपनी शफकत के मुताबिक रहम। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां हर बार, कदी भुलिया भी जा नहीं सकदा। कीतियां वफावां हर बार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार, कदी गिनया भी जा नहीं सकदा। बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे और आपके अपनी जान दी, ताकि वो दुख, वो तमाम कमजोरी, वो परेशानी जिसमें इंसान जिंदगी बसर करता है, वो अब से उसमें नहीं बल्कि खुदा में जिंदगी बसर करता है, जहाँ तसल्ली है, इत्मीनान है, ईमान है, रहाई है, बहाली है और निजात है। हालेलुया। तो कहेंगे, सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत मैं पाई यसु तेरे करके। कहांगे, सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत मैं पाई यसु तेरे कर। फिर से कहेंगे, सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत मैं पाई यसु तेरे करके। मेरे उत्तों जिंद दिती वार, भुलिया भी जा नहीं सकदा। मेरे उत्तों जिंद दिती वार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार, जा नहीं सकदा। क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, अपने बदन से उसने अपना खून बहाया। वो खून की नदियां मेरे और आपके लिए जिंदगी का बारिश। हालेलुया, प्रेज। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां,
लानता मुकाइयां मेरे उत्तों सारी, कहेंगे ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानता मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, क्योंकि जिंदगी च यसु जिहा यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, जिंदगी च यसु जिहा यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कभी गिनया जा नहीं सकदा। उसकी बरकतों को कौन गिन सकता है? कोई ऐसी हिकमत नहीं जो उसकी बरकतों को गिन सके, लेकिन खुदा का बंदा दाऊद जो खुदा के दिल के मुआफिक है, वो खुदा की रहमत और शफकत को नापता है। किस तरह? वो कहता है उसकी शफकत मेरे सर से आसमान तक बुलंद। हालेलुया, प्रेज़। इतनी शफकत, इतनी बरकत खुदा अपने लोगों पर करता है। वो उनके गुनाहों गलतियों खताओं को नहीं देखता, बल्कि वो खुदा रहे है। हालेलुया। तो कहेंगे कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां हर बार कभी भुलिया भी जा नहीं सकदा, कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कभी गिनया भी जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कभी गिनया भी जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार कभी भुलिया भी जा नहीं सकदा। कलाम एक तस्वीर लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। हालेलुया। वो जिंदगियां जो कमजोरी में दुनिया के हालात में खोकर रह गई और हालात की चुप्पी में पिस रही, मेरा और आपका मसीहा उन तमाम दुखों की चक्करों से आजाद करने के लिए आया। हालेलुया। कहेंगे सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे करके, सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे करके। फिर से कहेंगे सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे करके, क्योंकि मेरे उत्तों जिंद दिती वार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे उत्तों जिंद दिती वार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, इसलिए मेरे ते करम बेशुमार कभी गिनया भी जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कभी गिनया भी जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। वफावां बेवफाइयां बदले,
इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां हर बार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, कीतियां वफावां हर बार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, कदी गिनया भी जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। आखिरी मिसरा है और हम मिलकर गए। सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे घर के, मिलकर कहेंगे। सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे घर, फिर से कहेंगे। सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई सुख मेरे घर के, क्योंकि मेरे उत्तों दिती जिंदवार, भुलिया भुलाया जा नहीं कहेंगे। मेरे उत्तों जिंद दिती वार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, बेहद मेरे ते करम बेशुमार, कदी भुलिया भी जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, कदी गिणया भी जा नहीं सकदा। आमीन। ऐसा रुक चुका है, आंखें बंद करें, हम शुक्रगुजारी करें। जलाल के बादशाह हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। इस सारी मोहब्बत के लिए खुदा मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूं। इस जमायत को लेकर खुदा तेरे पाक मसबह के सामने आता और शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे मेज के सामने लाते हैं। खुदा कबूल फरमाना। हम नकम्मों को, नकारों को, हकीरों को, ना चीजों को खुदा अपने हजूर कबूल फरमा ले। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुल कुद्स के नाम में आमीन।